सबका मालेकुम। आदाब सपनों मालेकुम। सब्सक्राइब द सुमति चिट्ठी कहानियाँ। अपना यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करो। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड करो। Subscribe the Sumati Chitti Kahaniya YouTube channel and come the more videos of your Hindi cartoon channel. आमाज। गांव की वैद्य चुड़ैल। एक रहस्यमय हिंदी कहानी। उत्तर प्रदेश के एक दूरस्थ गांव रामपुर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब वैद्य दादी कहते थे। उसका असली नाम धनवंती था, लेकिन गांव में कोई उसे इस नाम से नहीं पुकारता था। वह जड़ी बूटियों की बड़ी ज्ञाता थी। लोग उसके पास बुखार, चोट, यहाँ तक कि संतान प्राप्ति की कामनाओं के लिए भी आते थे। लेकिन जितनी प्रसिद्धि उसे मिली थी, उतनी ही डरावनी अफवाहें भी उसके बारे में थीं। लोग कहते थे कि वैद्य दादी चुड़ैल है। भाग 1, रहस्यमय शक्तियाँ। गांव वालों का कहना था कि जब धनवंती जवान थी, तब उसका पति एक रात अचानक गायब हो गया था। कहते हैं धनवंती ने शमशान में तंत्र मंत्र सीखा और वहां से लौटने के बाद उसमें अजीब ताकतें आ गईं। अब वह बीमारियों को दूर कर सकती थी, लेकिन जो उससे दुश्मनी मोल लेता, वह कभी जिंदा नहीं बचता। एक बार गांव का एक ठाकुर उसके खिलाफ खड़ा हुआ था। उसने कहा था कि धनवंती जादू टोना करती है। कुछ ही दिन बाद ठाकुर के खेत में आग लग गई और उसकी पत्नी पागल हो गई। गांव वालों ने इसे वैद्य दादी का श्राप माना। भाग 2, नई पीढ़ी की जिज्ञासा। समय बीतता गया। गांव में एक नौजवान पत्रकार रवि अपने दादा दादी से मिलने आया। उसने वैद्य दादी के बारे में सुना और उसकी कहानियों में रुचि ली। उसने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। एक शाम रवि वैद्य दादी के घर पहुंचा। झोपड़ी जैसी उस कुटिया से हल्की धूप या गंध आ रही थी। सामने एक दिया टिमटिमा रहा था। धनवंती झुकी हुई एक पुराना ग्रंथ पढ़ रही थी। दादी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? रवि ने विनम्रता से पूछा। धनवंती ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो किसी रहस्य से भरी हो। बोल बेटा, रवि ने सीधा सवाल किया, क्या आप सच में चुड़ैल हैं? धनवंती हंसी, लेकिन वह हंसी डरावनी नहीं थी। वह हंसी थी अनुभव की, पीड़ा की। लोग जो नहीं समझते उसे नाम दे देते हैं, जादू टोना या चुड़ैल। उस रात धनवंती ने रवि को अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसे समाज ने अकेला कर दिया, कैसे उसने जड़ी बूटियों से इलाज करना सीखा और कैसे लोग उसकी शक्ति से डरने लगे। भाग 3, अंतिम रहस्य। रवि अगले कुछ हफ्तों तक धनवंती के साथ रहा। उसने देखा कि कैसे वह लोगों की मदद करती थी, बच्चों का इलाज करती, स्त्रियों को संतान के लिए औषधि देती, बूढ़ों को आराम देती। लेकिन एक रात रवि ने धनवंती को शमशान की ओर जाते देखा। वह उसका पीछा करने लगा। उसने देखा धनवंती वहां बैठी एक काले पत्थर पर कुछ बुदबुदा रही थी। अचानक हवा तेज हो गई, चारों ओर गूंजने लगी अजीब आवाजें। और फिर धनवंती ने आंखें खोली, उनकी चमक ने अंधेरे को चीर दिया। वह चुड़ैल नहीं थी, पर उसमें शक्ति थी, तंत्र और प्रकृति का संतुलन। भाग 4, अंत बदलाव की शुरुआत। रवि गांव लौट आया और उसने एक लेख लिखा, चुड़ैल नहीं, गांव की रक्षक, वैद्य धनवंती की कहानी। लेख वायरल हो गया। शहरों से डॉक्टर, पत्रकार और इतिहासकार रामपुर आए। अब धनवंती की झोपड़ी एक हर्बल क्लिनिक बन गई। गांव वालों ने डरना छोड़ दिया, अब वे सम्मान करते थे। और 1 साल बाद जब धनवंती की मृत्यु हुई, तो गांव ने उसे देवी की तरह विदा किया। कभी कभी जिनसे हम डरते हैं, वे ही हमारी रक्षा करते हैं।